नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें, हमने आईआईटी जेईई की सीरीज स्टार्ट की ही हुई थी, तो कुछ रीजंस की वजह से बीच में उसमें ब्रेक लग गया था, बट अब उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस उसमें देख रहे थे और रीमान इंटीग्रल हमने सक्सेसफुली देख लिया था। तो आज जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ 6 इंटीग्रल कैलकुलस के सवाल। 6 के 6 हैं अपने आप में लाजवाब, और ये आपके CUET में आ सकते हैं, मतलब आने के चांसेस फुल हैं। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन देखें, 6 के 6 हम लोग आज सॉल्व करेंगे और वीडियोस धीरे धीरे जो है इसी तरीके से आती रहेंगी आपके समक्ष। तो चलिए स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो लाइक कीजिएगा। रिवर्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आपकी लिमिट्स जो हैं वो ये गिवन है और कहता है जी, अगर हिम्मत है आप में, भाई मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऐसा बुक वाला कह रहा है, मुझे तो मालूम है आप में दम है। कहता है कि जी आप में दम है तो आप इसको इवेल्युएट करके दिखाइए। तो इसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो कैसे, लेट्स से दिस इज 1, इन दोनों को ऐड करके, और ऐसा होता है ना a प्लस बी माइनस एक्स, वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे। सो इट विल बी -3π/2, यहाँ पे आ जाएगा -π/2, और ये देखिए जी आपका आ जाएगा -π/2 -3π/2, और इनमें से माइनस कर दोगे आप x को, पाई एज इट इज, होल क्यूब चल रहा है उसको चलने दीजिए, कॉस स्क्वायर चल रहा है देखें, तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, सीधा ऐड करेंगे तो सर कितना आएगा? अरे बोल दो ना यार, ऐसा ना करो, कितना आएगा ये? 2π नहीं आएगा क्या? 2π और माइनस में आपका x आ जाएगा। देखो ऐसा ही आएगा ना, x की जगह आप क्या रखेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। आप ये देखें सर, इसका थोड़ा सेटलमेंट करवाएं तो आई आ जाएगा आपका -3π/2 -π/2, क्या कह रहे हैं जी, ये कितना आ जाएगा? -2π, और ये प्लस का पाई है तो अंदर बचेगा -π माइनस एक्स का होल क्यूब। सर कॉस नेगेटिव आप कॉमन ले लें तो कॉस नेगेटिव को क्या करता है ऐसा खा जाता है ना, और 2π में जब आप x जोड़ेंगे तो पहुंचेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो इट विल बी cos स्क्वायर x। अब यहाँ से ना आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, आप देखें जी यहाँ पर क्या सीन बैठेगा, माइनस आ जाएगा ना बाहर, क्योंकि पावर जो है वो चल रही है क्या? ओड, यस। सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लेट्स से दिस इज 2। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करता हूँ, ताकि मेरा ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, क्या कह रहे हो जी, कैंसिल हो जाए, है ना? तभी तो इंटीग्रेट इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट, मतलब ऐसा तो फिर लिख ही दिए हैं ऐड करने वाले हैं ना अपन फर्स्ट और सेकंड को। तो आप देखें जी, ये आ जाएगा आपका 2i, ये हो जाएगा -3π/2। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है किसका, टेलीग्राम का, और व्हाट्सएप के नंबर्स भी गिवन हैं, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए हो, आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो, सब मिल जाएगा, राइट? रिकॉर्डिंग चाहिए हो, क्या जी, प्रभु के घर सब मिलता है। cos स्क्वायर एक्स को आप खोल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2 dx, राइट? अब तो देखें जी, क्या कह रही हो, ये पीस ऑफ केक है आपके लिए, है ना? तो आई कितना हो जाएगा बोलिए जनाब, -3π/2 -π/2, सीधा इंटीग्रेशन कर दें, बार बार ही क्यों लिखना है? तो हाफ जो है वो बाहर आ गया है, अंदर देखें सर आप, 1 का इंटीग्रेशन क्या कह रहे हो जी, x हो जाएगा। अरे कोस भैया का इंटीग्रेशन बता दो, वरना बता रहा हूँ मैं, दिक्कत हो जाएगी, sin 2x / 2। तो लिमिट रख दें इसके अंदर, चलिए अगर आप जिद कर रहे हैं तो रख ही देते हैं। ये देखें जी, माइनस हो जाएगा π/2,
और साइन में सर आप रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा ना, साइन पाई बचेगा। नेगेटिव का बचे पॉजिटिव का बचे, साइन पाई 0 है भाई। नेगेटिव अगर एंगल में है उसको बाहर ले आएंगे, उसके बाद भी तो साइन पाई बचेगा ना, 0 है, किस्सा ही खत्म। फिर बीच में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली 3π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, अगेन साइन -3π विच इज नथिंग बट 0। सो ये कितना बचा भैया, हाँ 2π/, तो ये आंसर आ गया कितना, π/2। देखिए कितना प्यारा आंसर आया है, राइट। इसको छाप लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या कह रहे हो जी, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो फिर चैनल सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप में से कई खिलाड़ी जो हैं वो इसमें दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखो यहाँ एक खास किस्म की प्रॉपर्टी का अपन लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मॉड फंक्शन आपको गिवन है और कुछ लिमिट्स गिवन है, एंड लिमिट्स भी भाई साहब खतरनाक गिवन है अपने को, 0 से सीधा 100π, और इसको इवेल्युएट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये फंसा देते हैं बंदे को। आप सबसे पहले एक गौर कीजिएगा बात को, मॉड्यूलस फंक्शन लगा हुआ है, तो मोड देखते ही आपके मन में जो है वो बात ये आएगी कि जी इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। यही तो बात, बस यहीं फंस जाओगे आप जैसे ही तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप देखें सर 0 से 100π ये कितना तोड़ लेंगे उस्ताद, आप 0 से π में पॉजिटिव है, फिर π से 2π नेगेटिव है, फिर 2π से 3π पॉजिटिव है, फिर 3π से 4π नेगेटिव है, तो ऐसे तोड़ते ही रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा मॉड ऑफ साइन एक्स है, इसका ग्राफ देखें सर आप। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ये पाई होता है, ये 2π और फिर 3π। मैं आपसे ये पूछ लूँ जो मेरा साइन एक्स है मोड में, इसका टाइम पीरियड क्या है? आप कहेंगे जी इसका टाइम पीरियड है पाई। तो मतलब मेरा जो ये मोड ऑफ साइन एक्स फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड पाई। तो अगर इसका टाइम पीरियड पाई है, सर एक प्रॉपर्टी लिखे थे अपन, क्या, a प्लस एन टी और fx dx है, तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, n 0 से t fx dx, राइट। तो आप ये प्रॉपर्टी लगाएं, देखो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और वैसे तोड़ेंगे तो फिर तोड़ते ही चलिए, तोड़ते रहो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो है ये देखें, ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो टाइम पीरियड इसका पाई था, 100 को मैं कहाँ ले आऊँगा आगे। अब आप बोलेंगे जी a, ओहो उस्ताद a को आप 0 ले लें, तो 0 प्लस 100π ऐसे लिख ले। ये आ गया 0, 0 से पाई और अंदर आपका साइन एक्स dx, यही तो बात, ऐसा ही तो है मामला। साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखें, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर प्रॉपर्टी फिर लग जाएगा आपका, 0 से π/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी है ना आपके पास, तो लिमिट को आधी कर देंगे आप। 0 से π/2 में ये होता है 1, तो आंसर कितना आ गया इस इंटीग्रल का, 200। देखो 2 लाइन में आंसर आ गया अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो। और एंट्रेंस में सर यही तो खेल है, जिसको प्रॉपर्टी मालूम है वो क्वेश्चन निकाल लेगा, जिसको नहीं मालूम है वो बेचारा इसको तोड़ता ही रह जाएगा मॉड्यूलस को। समझ रहे हैं बात को? चलें आगे, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी भाई साहब कलाकारी भरा है। नीचे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसको टैकल कैसे करेंगे देखो आपको मैं सिखाता हूँ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें नीचे कुछ ऐसे रायता फैल रखा हो, इनको टैकल करने का तरीका बहुत बढ़िया है अपने पास, इनकी एक बार में इलाज कर देंगे। आप इसको 1 नंबर मान लीजिए, ठीक। अब इसमें आप x को सब्सटीट्यूट कर दीजिए -t, तो dx हो जाएगा -dt। सो आई विल बी एक नेगेटिव आगे और लिमिट्स आपकी हो जाएंगी रिवर्स, राइट। cos स्क्वायर -t, नीचे क्या आ जाएगा बोलो ना, a का पावर -t dt। बहुत बढ़िया, नेगेटिव सेट कीजिए लिमिट्स के अंदर, -π से पाई, ये बोलो भाई cos स्क्वायर t, ये हो गया 1 +
ए की पावर टी डी टी। इसको मैं वापस से x में ले चलूँ क्या? उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, वेरिएबल चेंज कर लेते। ये ऊपर हो जाएगा ए का पावर x कॉस स्क्वायर x, नीचे लो ना एलसीएम, ए का पावर x प्लस डी एक्स। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अब आप ऐड करेंगे किसको? फर्स्ट और सेकंड को, तो इलाज हो जाएगा इसका। बस फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करने वाला हूँ? ऐड। तो देखो जैसे ही मैं इनको ऐड करूँगा, सो मेरा 2i विल बी माइनस पाई से पाई ए का पावर x कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। भाई दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही चल रहा है ना, न्यूमरेटर में फ़र्क है। 1 प्लस ए का पावर x डी एक्स कॉमन ले लीजिए। सो 2i विल बी माइनस पाई से पाई कोस स्क्वायर x आया कॉमन, अंदर बचा ये रामायण। और देखें सर इसका क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे, है ना टेक्निक कमाल की। तो जब भी आपके पास नीचे कुछ ऐसा रायता फैला हो, आप सेम टेक्निक यूज़ कीजिए, आपका जो इंटीग्रल है वो बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। अब लिमिट माइनस ए से ए है, प्रॉपर्टी अगेन, लिमिट आपकी माइनस ए से ए है, अंदर जो फंक्शन इन्वॉल्व है दैट इज़ एन इवन फंक्शन। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो लिमिट तोड़ देंगे, 2 आगे 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर अगेन आप देखें, ये हो गया i 0 से पाई। अब मैं इसमें भी अगर प्रॉपर्टी लगाऊं ना, कौन सी बोलो भाई? ये वाली कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा सर? कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, वरना तो आंसर 0 हो जाता। नहीं, मतलब आप समझिएगा, कोस स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ठीक है, आपका प्रॉपर्टी काम करेगा। सो ये हो जाएगा 2 आगे 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर अब इसके अंदर आप लगा दीजिए बीटा गामा, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आपको आता होगा। गामा 3/2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाई गामा 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 रूट पाई, ये हो जाएगा 1। तो आंसर इज नथिंग बट पाई/2। देखो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पाई/2 आ गया जी आंसर। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसको खोल लीजिए फिर, कोस स्क्वायर को कैसे? 1 प्लस कोस 2x/2 की शक्ल में फिर कर लीजिए, चॉइस आपकी है। मेरे को गामा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं गामा यूज़ करता है, आपको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तो आप ये यूज़ कीजिए। मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? नोट कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हो जी? कर लिए नोट? चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ जाओ तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे ये जो फंक्शन है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मालूम होगा। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप हमारा चैनल विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है रियल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस के अंदर, राइट? तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ना तोड़ लेते हैं अलग अलग, मतलब -½ से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अलग, प्लस -½ से हाफ आपका ये लॉग वाला कार्यक्रम ये अलग। अब इसका तो काम सॉर्टेड है, इसमें प्रॉपर्टी चेक करते हैं। -a से a सॉरी -a से a लिमिट है, यहाँ आपको fx दिख रहा है ये, इसमें पुट करेंगे -(x) तो देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 1 - x, ये 1 + x। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख लूँ क्या? log 1 + x by 1 - x की होल पावर -1। सो इट विल बी माइनस लॉग, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है 1 + x 1 - x विच इज़ नथिंग बट -(f(x)। तो क्योंकि f ऑफ -x इक्वल है -(f(x) के, तो ये वाला जो फंक्शन है लॉग वाला
आप मुझे बताएं कमेंट करके, ये आपका इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड है। ऑड है तो इन भाई साहब का सीधा हैप्पी बर्थडे। देखो काम हो गया ना सॉर्टेड। अब बचा कौन आपके पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़ेंगे तो -12 से 0 के बीच में कैसा बिहेवियर करेगा ये? -12 से 0 के बीच में बिहेवियर होगा इसका -1 dx, और 0 से हाफ के बीच में इसका बिहेवियर होगा 0 dx। तो ये हो जाएगा -1 बाहर, अंदर आ गया x, -12 से 0, सो आंसर विल बी हाफ। देखो खोदा पहाड़ अगेन निकली चूहिया। आ जाइए सवाल नंबर 2 पे। ठीक, इसका ले लो भैया पहले स्क्रीन पे शॉट, फिर देखते हैं सवाल नंबर 2। अच्छा ज़्यादा तेज़ी काट दी, -12 आएगा, एक नेगेटिव इंटीग्रेशन का भी तो आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ये देखो, अब इसमें भी नीचे आप देखोगे ये फंसा हुआ है मामला, लेकिन इसको सॉर्ट करना इतना आसान नहीं है भाई। अगर मैं सीधा लेट करूँ इसमें -t, तो कॉस है नीचे है, चलो वही अपनी फिलोसफी अपनाते हैं। देखो लेट से दिस इज इक्वेशन 1, लेट x इक्वल्स टू -t, देन dx विल बी माइनस ऑफ dt, सो I विल बी π/2 से -π/2, एंड वी हैव नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा cos ऑफ -t बाय 1 प्लस e का पावर -t dt। सर जो नेगेटिव साइन है वो सेट कर दीजिए लिमिट्स के अंदर, सो -π/2 से π/2, वेरिएबल चेंज कर दीजिए, cos ऑफ x dx, एलसीएम ले लीजिए e का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x, ऊपर भेज दीजिए। राइट, तो i कितना आ गया आपका -π/2 से π/2, वेरी गुड, e का पावर x cos x 1 प्लस e का पावर x dx। अब क्या करेंगे आप? पिछली बार की तरह ऐड करेंगे किसको? 1 एंड 2 को। सो एक में मैं जोड़ दूँ 2 तो बात बन जाए। आ जाओ ज़रा जोड़ लेते हैं। सो हेयर विल बी 2y -π/2 से π/2, बहुत बढ़िया, ऊपर आ जाएगा cos ऑफ x प्लस e का पावर x cos x, नीचे क्या आ जाएगा बोलो ना, 1 प्लस e का पावर x dx। सो 2y विल बी -π/2 से π/2 cos x, इसको कॉमन ले लीजिए, आपका देखें ये बच जाएगा, बचेगा ना। तो क्या कह रहे हो जी, कट जा रहा है जी? देखे कटना तो तय ही है, आज नहीं तो कल कटे तो गा क्या समझ रहे हो? अब cos एक इवन फंक्शन है, तो लिमिट जो है वो तोड़ लेते हैं, 0 से π/2 cos x dx, 2 से 2 कट गया ना। आप देखें सर, इसको इवेल्युएट करें, सो ये कितना आता है? 1 आता है जी। क्या कह रहे हो, मालूम ही है। तो कॉस हो या आपका साइन हो, अगर आप इवेल्युएट करोगे 0 से π/2 पे, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वेरी गुड, तो इसको छाप लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन अपना बचा, क्वेश्चन नंबर 1, उसको भी निपटा ही देते हैं। तो देखें ऐसे ही बस आप साथ रहें, धीरे धीरे जो है सफ़र कट ही जाना है। नहीं, इंटीग्रेशन के बाद देखेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता ही रहूँगा। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और कोई डाउट वाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर है, आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो जैम के रिगार्डिंग, आपको नोट्स चाहिए हो, रिकॉर्डिंग चाहिए हो, सब मिल जाएगा। जस्ट एक फ़ोन कॉल दूर है सारा मैटर जो है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो 1 जो है वो इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x को cos थीटा, ये बचपन में आपने खूब किया होगा। सो dx विल बी माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। लिमिट्स देखें, जब x 0 है तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 0 माइनस साइन
एंगल के अंदर 2 tan इनवर्स अंडर द रूट इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा। और देखें सर नेगेटिव साइन को आप सेट कर दें आपकी लिमिट में, सो लिमिट विल बी 0 से π/2 साइन। सर अंदर इसको खोल दें, ऊपर वाले को किस में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 एंड दिस विल बी 2 sin स्क्वायर θ/2, राइट। ऐसा ही हो जाएगा ना, क्या कह रहे हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, रूट से क्या कह रहे हो जी, हैप्पी बर्थडे। सो ये आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स कॉट θ/2 साइन थीटा डी थीटा, राइट। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा है ना कॉट θ/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 tan इनवर्स tan 90 माइनस θ/2। बताओ ना मेरे को, क्यों अल्टीमेटली tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा नहीं होता है क्या। तो आप कहेंगे बात तो सही है भैया, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ऐसा लिखने से अपनी सेटिंग बैठ गई, लेकिन ये हो गया 0 से π/2 साइन इनका हैप्पी बर्थडे, ये आ गया पाई माइनस θ/2 साइन थीटा डी थीटा। सर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बोलो ना कितना होता है, साइन थीटा, एक साइन थीटा बाहर डी थीटा। ये कितना आ जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। लगा लीजिए गामा, किसका इंतज़ार है। सो इट विल बी गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ हाफ 2 अभी किए थे सर थोड़ी देर पहले। आंसर कितना आएगा π/2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, थोड़ी देर पहले सॉल्व किए, ऐसा नहीं है, थोड़ा पीछे आके देखो वीडियो में, अभी सॉल्व किया था मैं इसको। या π/4 आएगा क्या, कर लेते हैं। 1/2 वो हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2, हाँ π/4 2 एक्स्ट्रा था बाहर। सो π/4 विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए इसको, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखें, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको, क्या करूँ, उम्मीद कि आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है गुरुकुल ऑफ साइंसेस के, यहाँ कांटेक्ट कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए, टाइम देने के लिए। मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। टिल देन बाय बाय।